जिसका कोई नहीं होता उसके ठाकुर जी होते हैं। यह कहानी द्वारिका की है। द्वारिका नगरी में एक सेठ रहा करते थे जो ठाकुर जी के अनन्य भगत थे। वह जब भी आते ठाकुर जी के सुंदर वस्त्र लेकर आते और पुजारी को देते थे। पुजारी को वह वस्त्र इतने सुंदर लगते कि वह उनको ठाकुर जी को पहना देते। यह कार्य निरंतर चलता रहता था क्योंकि जो सेठ थे वह वस्त्र के व्यापारी थे। बहुत बड़ी गोदाम था उनका वस्त्रों का। लेकिन एक दिन उनकी स्थिति डगमगा गई। उन पर कर्जा इतना चढ़ गया कि दुकान तक बंद होने वाली थी। बंद ही हो गई थी दुकान। एक दो वस्त्र पड़े थे दुकान पर, लेकिन मन में एक धारणा थी कि द्वारिकाधीश के दरबार पर जरूर जाना है। अब घर से चलते हैं। उनके पास कोई कीमती वस्त्र तो होता नहीं। दुकान पर एक आम सा साधारण वस्त्र होता है, जो वस्त्र ना तो देखने में अच्छा था और ना ठाकुर जी के लिए वो अच्छा था कि ठाकुर जी उसको पहन सके। फिर भी खाली हाथ उसको ले जाते हैं और पुजारी को दे देते हैं। पुजारी को वह वस्त्र बेकार लगता है। वह अपने नौकर को बोलते हैं, सेवक को बोलते हैं, उनको बोलते हैं इसको खुंटी पर लटका दो। वह उस वस्त्र को खुंटी पर लटका देते हैं। यह सब दृश्य सेठ जी देख रहे थे, लेकिन कुछ कहने लायक नहीं थे क्योंकि उनकी दशा खराब हो चुकी थी। जब दशा खराब होती है तो कोई साथ नहीं देता, सिर्फ आंखों में आंसू थे। और जब आरती शुरू होने का टाइम होता है, पर्दा खुलता है, तब सब लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि ठाकुर जी ने वही साधारण वस्त्र डाल रखे हैं जो सेठ जी उनके लिए लाए थे। लेकिन अब वह साधारण नहीं रहे, उनमें दिव्य की ऐसी आभा चमक रही थी मानो कि इससे सुंदर वस्त्र कभी ठाकुर जी ने नहीं डाले। यह देखकर पुजारी जी इमोशनल हो गए और सेठ जी के चरणों में गिर पड़े कि मैंने तो इनको सिंपल वस्त्र समझा था, साधारण, लेकिन आप तो इनको भाव से लाए थे। मैंने इनको पहनाए कुछ और वस्त्र थे, लेकिन आज जो डाले हैं वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। सेठ जी बड़े इमोशनल हो जाते हैं और रोते रोते प्रभु के चरणों में प्रणाम करने के बाद घर पहुंच जाते हैं। घर में एक चमत्कार और उनका इंतजार कर रहा होता है। जब घर जाते हैं देखते हैं कि जिन्होंने उनसे उधार लिया है वह चुकता करने के लिए उनके घर पर आए हुए हैं। सभी एक एक करके उनको पैसा दे रहे हैं, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। वह उसकी पत्नी उसको पूछती है कि यह सब कैसे हो रहा है। जो लोग उधार देने से चूक जाते थे आज वो देने आ रहे हैं। तब सेठ जी मुस्कुराकर कहते हैं कि इनका हिसाब अब कान्हा जी कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कान्हा जी तो भाव के भूखे हैं। सेठ जी उस दिन समझ गए कि द्वारिकाधीश में जो जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। जय श्री राम, राधे राधे।